सरस्वती नित्यत्वाच मे सदा भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासु प्रभु याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणौ यमाशो हि वक्रोऽपि चन्द्रास्तमत्रमन्ते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कविस्तकविश्रौ उर्वशसंहारकारीं क्लेशानीं सर्वशस्त्रीं सीतां तुभ्रां वल्लभम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके परबंधन किए नाशय विघ्न अनेक गणेश भगवान की जय गौरी शंकर भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री अग्नाथ भगवान की जय श्री सदगुरुदेव भगवान की जय रामायण भैया की जय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय गैया भैया की जय भागवत भगवान की जय श्री श्री 1000 परशुरामदास जी महाराज की जय श्री से 1008 स्वामी भोले बाबा जी महाराज की जय नरसरी रे जे धारे पर पीरा करे देसाय महावीरा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम आत्मा को सुख देते रहो, ये सबसे बड़ा पुण्य है। दूसरे की आत्मा को दुखना सबसे बड़ा पाप है। ये दो बातें हैं। इसलिए संत महात्मा ब्राह्मण भूजो सब तुम्हारे यहाँ पधारे हैं, तो तन से मन से धन से जैसी जिसकी सेवा बने ब्राह्मणों की संतों की सेवा करो। और सेवा करे में देखो तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। बहुत से लोग तो सोच रहे हम कहाँ झाड़ू लगाएं, हम इतने बड़े लंबरदार, हम इतने बड़े पैसा वाले। ये ऐसी बात नहीं सुनना चाहिए। सेवा से हम अपने हाथ से करो, अपने हाथ से। एक बार एक भैया कुर्सीदार में बैठे थे, पैसा वाले थे। एक व्यक्ति आया, यही गर्मी का समय था। वो आया, उसने जय श्री राम कही, जय श्री राम कहीं, हमें पानी पिला दो, कहीं बैठ जाओ। तो बैठ गया, ध्यान से सुनना। बैठ गया, थोड़ी देर बाद फिर बोला पानी पिला दो, कहीं नौकर आ जाने दो, आदमी आ जाने दो। बैठा रहा। अब मौसू को जाओ को भैया पानी पिला दो, कहीं आदमी आ जाने दो। हम कह दिया आदमी आ जाने दो। कई बार कहा भैया पानी पिला दो, तो उसने यही कहा क्या कि आदमी आ जाने दो। तो उसने क्या कहा, भैया थोड़ी देखो तुम्हारी आदमी बन जाओ तो कहाँ जाए। अरे थोड़ी देखो तुम्हारी आदमी बन जाओ। बताओ, नौकर के भरोसे बैठ जब वो आए वो पानी पिया, इनको उठी में आफत होगी। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो भगवान ने शरीर दिया है दूसरों के लिए। अब कथा तो इतनी भी है कि का कहें।
तो दूसरे की आत्मा को सुख देना, सेवा करना। भगवान विष्णु का कहना है, यज्ञ हो रहा है, जैसे हम ब्राह्मणों के मुख में भोजन परोसते हैं, लोग इतने प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण, गऊ, अग्नि, इनको जो खिलाते हो भगवान विष्णु कहते हैं हम प्रसन्न हैं, तृप्त हैं। इसलिए संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा सभी को करना चाहिए। देखो भगवान धर्मराज ने जब राजसूय यज्ञ किया तो सब ने बड़ी बड़ी सेवाएं ले ली। दुर्योधन ने दान देने का, दुर्योधन ने रुपया पैसा खर्च करने का, कर्ण ने दान देने का की ड्यूटी दी कर्ण के लिए, और भीमसेन के लिए रसोई बनाने का काम दिया। सब ने सब सेवा ले ली। भगवान कृष्ण बोले हमें कोई सेवा, कहीं आपको कोई सेवा ही नहीं है, तुम भगवान आओ ना। तो भगवान ने क्या देखा, हमें कोई सेवा नहीं कही है, कही क्या? तो भगवान कृष्ण ने धर्मराज के यज्ञ में ब्राह्मण साधु आए, उनकी जूठी पत्थर उठाना और वहां झाड़ू पोंछा लगाना, ब्राह्मणों के चरणों को धोना और अपने पीतांबर से पोंछना, ये भगवान श्री कृष्ण ने सेवा ली। तो बोलो भगवान मिट गए का? भगवान कृष्ण अपने पीतांबर से जब ब्राह्मणों के चरणों को धोते जल से और पीतांबर से पहुंचते और ब्राह्मणों की जूठी पत्थर उठाना, ये है सेवा भाव। तो भगवान कृष्ण की महत्ता थोड़ी दूरी, इसी प्रकार से सेवा करना चाहिए। शास्त्र ये भी कहते हैं जिसके दरवाजे में ब्राह्मण संत के चरणों का कीचड़ नहीं हुआ, भागवत में लिखा है, तुम्हारा बड़ी हवेली बनी, बिल्डिंग बनी, वो ब्राह्मण साधु के चरणों का धोबन कीचड़ नहीं हुआ तो मरघटा के समान में, ऐसा लिखा है। चाहे कोई का भी घर हो, तो साल में 6 महीना में ब्राह्मणों को, संतों को घर में बुलाओ और उनके चरण धुआओ, चरण धुला करके बढ़िया फिर भोजन कराओ। फिर देखो हमने बताया कि भोज यज्ञ, अब तुम्हें कितने ब्राह्मणों के भोजन करना, कितने संतों के अपने अपने घर करा सकते हो, क्योंकि ये शुभ अवसर बार बार नहीं मिलेगा। तो यज्ञनान की सेवा का महत्व बताया, आरती का महत्व बताया, प्रसाद का महत्व बताया, परिक्रमा का महत्व बताया। और जितने भी आसपास के गांव से, अपने गांव से लोग ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा, तो अपने गांव से जो मंडली, जो गायक लोग हैं, ढोल लंगड़िया जो कुछ भी है, हारमोनिया, अपने आप गांव से कीर्तन करते हुए आओ, यहाँ आनंद आ जाता है, दिव्यता। कीर्तन क्यों? कीर्तन से क्या होगा? कीर्तन इसलिए जब राजा बलि के यज्ञ में वामन भगवान पधारे, कथा तो बहुत बड़ी है भागवत की। तो वामन भगवान ने राजा बलि को बांध लिया ब्रह्मफाल से और 3 पग का संकल्प किया, फिर भगवान प्रसन्न हो गए, सुस्तर का राज दिया। अब शुक्राचार्य जी से कहा वामन भगवान ने, अब तुम्हारे यजमान का यज्ञ पूरा कर दो, जो भी गलती हो गई हो, त्रुटि हो गई हो। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं भगवान से, हे नारायण, हे गोविंद, चाहे जैसा कोई यज्ञ हो रहा हो, ध्यान से सुन लो कान खोल करके, कोई यज्ञ हो, पूजा पाठ कची भी वो, आपके चाहे त्रुटि हो जाए वो भगवान का नाम संकीर्तन करके छोड़ दो तो पूरा हो जाता है। चाहे त्रुटि हो जाए तो यज्ञ में कीर्तन करके छोड़ दो, यज्ञ पूरा हो जाता है। हे नारायण, फिर तो हमारे यज्ञ में, यजमान के यज्ञ में आप स्वयं खड़े हैं, त्रुटि है ही नहीं। तो कहने का मतलब कीर्तन करने से यज्ञ की जो गलतियां सब क्षमा हो जाती हैं। वो अद्भुत रामायण में लिखा है, क्या लिखा? हरि सा जम्मा बनोती हरि सा जमापनोति सर्व यज्ञ फलम लवेत अन्यथा नरकम गच्छति गाय मानो अन्न देवी। व्यास जी अद्भुत रामायण में लिखते हैं, जो भगवान के नाम जिसमें है उसको जो गाया जाए, शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, उन्हें यज्ञों का फल मिलता है कीर्तन करने से। तो कई गांव में हमारे कीर्तन लगे हैं, एकादशी को, अमास पूर्णिमा, हर जगह कीर्तन से। और प्रभात फेरी कई गांव में फिर रहे हैं, प्रभात फेरी सीताराम नाम की। तो कीर्तन करने से संपूर्ण यज्ञों का फल मिलता है जिसमें भगवान का नाम है।
और जिसमें भगवान का नाम नहीं है, ऐसे राग को गाने से नरक की प्राप्ति होती है। भगवान नारायण को छोड़ करके, विष्णु को छोड़ करके, कृष्ण राम को, हनुमान जी देवी को छोड़ करके, सनातन धर्म को छोड़ करके जो अन्य देवताओं तक का कीर्तन करते हैं भूतों का, उनके लिए नरक की प्राप्ति होती है। इसे भगवान का नाम है, उसी को गाना चाहिए। अब आप लोग जानते हैं एक ये तो कथा हो गई अद्भुत रामायण की। जिस राग में, ध्यान से सुनना, जिस राग में हरि का नाम ना हो, उस राग को गाना ना चाहिए। जिस राग में हरि का नाम न हो, उस राग को गाना ना चाहिए। जिस राग में हरि का राम ना हो, राग को गाना ना चाहिए। जिस राग में हरि का नाम न हो, उस राग को गाना ना चाहिए। ध्यान देना भाई, ठीक तेना दुश्मन हो, पर भेद छिपाना ना चाहिए। भाई तेरा दुश्मन हो, पर भेद छुपाना ना चाहिए। दुश्मन हो, पर भेद छिपाना ना चाहिए। तेरा दुश्मन हो, पर भेद छुपाना ना चाहिए। पत्नी भी कितनी प्यारी हो, पत्नी भी कितनी प्यारी हो, पर भेद बताना ना चाहिए। पत्नी भी कितनी प्यारी हो, पर भेद बताना ना चाहिए। बेटा भी कितना प्यारा हो, पर सिर पर बैठाना ना चाहिए। बेटा भी कितना प्यारा हो, पर सिर पर बिठाना ना चाहिए। बेटी भी कितनी सुंदर हो, बेटी भी कितनी सुंदर हो, पर गलियां घुमाना ना चाहिए। बेटी भी कितनी सुंदर हो, पर गलियां घुमाना ना चाहिए। जिस राग में हरि का नाम ना हो, उस राग को गाना ना चाहिए। जिस राग में हरि का नाम न हो, उस राग को गाना ना चाहिए। इसलिए भगवान ने गाने की कला दी है।
तो भगवान का नाम हो। तो इसलिए आप लोगों ने यज्ञ का महत्व सब सुना और कहो तो थोड़ी 10-20 मिनट और कथा कहते हैं, नहीं तो टाइम हो गया है, 6 बज गए। क्या है इच्छा? हो गई समय कब तक? क्या कह रहे? अच्छा, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। आज कौन दिन है? आज यज्ञ का महत्व बताया। आज मंगलवार है, मंगलवार है, सो हनुमान दादा की चर्चा की जाए इसी श्रृंखला में। देखो हनुमान जी महाराज अभी सेवा का महत्व बताया और एक बात और बताएं, आज्ञा का पालन करना भी सेवा है। आज्ञा समन साहिब सेवा, सूप सारी जन पावे देवा। आज्ञा का कोई ब्राह्मण जल मांगा तो तुरंत जल दे दो, कोई संत महात्मा पानी मांगा, जो भी मांगे तुरंत दे दो, अकेले गुटका ज्यादा न दियो। हाँ, पानी मांगे, भोजन मांगे और लौंग इलायची मांगे, सौंफ सुपारी मांगे, आज्ञा का पालन करो, सेवा है। रामचरितमानस में सज्जनों 18 दोहा तक सबकी वंदना की। कौन ने? तुलसीदास जी ने। 18 दोहा, भूत प्रेत पिशाच राक्षस नीच ऊंच सबके चरणों की वंदना की, पर किसी की वंदना में महाशब्द नहीं लगाया। न राम जी के नाम न लक्ष्मण सुग्रीव भरत शत्रुघ्न। तो हनुमान जी की वंदना करते हैं तो महावीर शब्द लगाया और दूसरी बार 2 बार वंदना की। 17 नंबर दोहा में बालकांड में, महावीर बनवा हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महावीर बिन हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। इनमें 3 नाम है, महावीर, हनुमान और राम। महावीर नाम हनुमान जी का। पहले हम नाम का महत्व बता रहे हैं। जिनके घर में भूत प्रेत पिशाच सांकनी डाकनी चूड़न लगी होए, उनके लिए महावीर महावीर नाम का जप करना चाहिए। लिखा है हनुमान चालीसा में, भूत पिशाच ने काटे नहीं आवे, महावीर जावे नाम सुनावे। भूत पिशाच ने काटे नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कितना बढ़िया सरोपाय है। भूत प्रेत पिशाच बाधा नहीं होगी, कोई भी हो, महावीर महावीर जप करो तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम। अच्छा सुनो, आप महावीर महावीर जबो वो तुम्हें भूत लग जाए, वो चुड़ैल लग जाए, तो मतलब क्या है? शराब ने पियो, मुर्गा अंडा ने खाओ तो महावीर नाम काम करे, नहीं तो कुछ नहीं होने।
नहीं तो हमसे कहने लगा हमने खूब जपो महावीर महावीर है और बिना मशीनें मचल दे रही। ये परहेज जरूर है, हर दवाई का परहेज है। दूसरा फल, जिनके घर में कुमति पड़ी है, महावीर महावीर नाम जपो तो सुमति हो जाएगी। दो बहनें कुमति और सुमति। सोमाते को माते सावे के और रहे नाथ पुराण ने गमे आसे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय। सोमाते को माते सावे के और राय नाथ पुराण ने गमे आसे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ विपद निदाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपद निदाना। तो महावीर महावीर नाम लेने से महावीर विक्रम बजरंगी वो कुमत निवार सुमत के उस घर में सुमति हो जाएगी। और जहाँ जिस घर में सुमति सजनो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ध्यान रखना, देश में सुमति है तो विदेशी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गांव में सुमति है तो दूसरे गांव वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते। परिवार में सुमति है तो गांव वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसे सुमति होना चाहिए। आजकल लोग कितनी गलती करते हैं, जब चुनाव होते हैं तो हमने सुना है 5 लाख या 11 लाख निर्विरोध में और लड़ लड़ कर घर बर्बाद कर देते हैं। वो ये जीत नहीं है। इसलिए जब भी कोई गांव में सुमति रखो तो फिर देखो आनंद। हमने सुना है वो ज्यादा तो नहीं, करैया गांव में 30 साल तक एक ही सरपंच चकाचक खूब पैसा। क्या ऐसी सुमति होना चाहिए। सुमति से नाना प्रकार की संपत्ति, एक जमीन भी संपत्ति है, बड़ा भारी मकान भी संपत्ति है, बड़ी नौकरी लगा भी संपत्ति है और सोना चांदी भी संपत्ति है, नाना प्रकार की संपत्ति। तो जहां सुमति होती है तो महावीर महावीर नाम सुनने से कुमति निवार सुमत के। पर परहेज हमने पहले बताया वो परहेज जरूर होना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए खान पान में। तो ध्यान से सुनो, आज के समय में परिवार में कुमति। एक भैया है तो गुरु हम चाहते हैं गुरु जी कि हम मोहल्ला वाले एक बन के एकजुट में रहें। ये बहुत अच्छी, तो वाह क्या कहना, मोहल्ला वाले एक सुर में रहे मिलकर के, बहुत अच्छी बात। हमने कहा ये बताओ तुम के भाई हो? कि हम 4 भाई हैं। तो हमने जा बताओ 4 भाई हो तुम, 4 भाई एक मत में रहते हो, सुमत में? नहीं महाराज 2 साल से बड़े भैया नहीं बोल रहे और हमने बोला 3 साल से। अब बताओ मोहल्ला को ठेका ले रहे हैं, मूर्खा नंगा है। कितनी बड़ी विपत्ति है कि घर में सुमति नहीं और संसार को ठेका ले रहे। सुमति होना चाहिए परिवार में। शिक्षा दो सबके लिए। एक भक्तराज थे, अब कथा में कथा बढ़ जाता, हम क्या करें। उनके ऊपर ही लक्ष्मी की कृपा थी। शाम को जब सोए तो एक देवी प्रकट हो गई। कहे भक्तराज हम जा रही हैं तुम्हारे घर से। उन्होंने प्रणाम किया, आपका परिचय बताओ। तो उन्होंने कहा तुम्हारी संपत्ति है, राजलक्ष्मी है। कहीं काय जा रही? कहीं तुम्हारे घर में कलह मच गया है, 4 बहू है 4 लड़का, पति तुम कलह बचा है। सवेरे उठे बस लड़ने लगी, झगड़ा करने लगी। मने हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न, एक वरदान कछु मांग लो तुम। कहे तुम हो भक्त, तुम्हारी तो गलती है नहीं। अब घर की बहू है, लड़का तुम्हारा का बस एक वरदान मांग लो। तो शास्त्र कहता कोई मांगो तो विचार कर लो, घर में सलाह कर लो। तो कहा देवी जी आप एक दिन का समय दो, हम सवेरे सलाह कर ले हैं, लड़का बहू से का मांग ले। देवी अंतर ध्यान हो गई, सवेरे उठे, स्नान किया,
पूजा पाठ किया, अपनी बहुओं को बुलाया, 4 बहुओं लड़कों को बुलाया, पत्नी को बुलाया, जा बताओ अपने घर से संपत्ति जा रही हैं लक्ष्मी जी। उन्होंने कहा एक वरदान मांग लो। हम का मांग ले, हमें जासला दे दो तुम। अब कोई बोले जमीन मांग लो 2, 4, 10, 20 एकड़, कोई बोली बहू के सोना चांदी मांग लो, सोना महंगा होता है, कोई बाने कोई बढ़िया बड़े महल मकान मांग लो, किराया है, कोई पैसा आदि आदि, सबने अपनी अपनी बात कही। ध्यान से सुनना। एक बहू सत्संग करती थी अपने मायके में। उसने कहा पिताजी अकेली जमीन से काम न चले, मकान से अकेले काम न चले, सोना चांदी से काम न चले, तो भाई क्या करें कि एक काम करो, वरदान दे रही तो जा मांग लो कि हमें समाये घर में 4 ही लड़कों बहुओं में सुमति हो जाए, पति पत्नी में सुमति, जो मांग लो। कछु कछु बिगड़ गए, बहुएं बिगड़ गए, जिठाई मिठाई आए, कब सुमति खाई जात का, सुमति खाई जात, सोना चांदी ले लो, जमीन ले लो। तो बहू ने कहा नहीं, सुमति खाई नहीं जात, पर सुमति जहाँ है उसमें सोना चांदी हीरा मोती जमीन जायदाद सब होगी। हमने सुना है संतों के मुख से कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ बेपति निदाना। तो बहू ने कहा ये वरदान मांग लो। शाम हुई भोजन करके जहाँ पलंग पर गए, देवी आई, मांगो वरदान। वो भक्त कहता है हमारी पत्नी में हमारे 4 लड़का बहुओं में सुमति हो जाए और हमें कछु नहीं चाहने। संपत्ति बोले और कुछ मांग लो कि नहीं, हमें जो ही चाहने। हम 10 लोग हैं, मोड़ा मोड़ी से हुई, हमें पता नहीं है, 10 तो पक्का ही कहा है, 4 बहुएं 4 लड़का पति पति 10, हमें सुमति हो जाए। बहुत बहकाया, संपत्ति ने नहीं माने तो प्रणाम किया, जाइए बहन दीदी जाओ। अब देवी कहती संपत्ति देवी भक्त हम जा नहीं सकती, काय तो तुमने ऐसा वरदान नहीं मांग लो, हम नहीं जा रहे, नहीं जाए तो फिर ठीक, स्वागत है। सज्जो ध्यान रखना, पति पत्नी में, पिता पुत्र में, भाई भाई में, जेठानी जेठानी में, सास बहू में सुमति होना चाहिए। तो कितना चल पाए, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और लड़ाओ से फिर बस सीताराम लगाओ ठिकाने जा जा। तो ऐसे हनुमान जी महाराज हैं, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी, ऐसे हनुमान जी हैं। अब इनका महावीर दूसरा नाम है हनुमान, महावीर बिनो हनुमाना। लगते कातक की 14 को हनुमान जी का जन्म हुआ सवेरे। माता से पूछा, माँ हमें भूख लगी है, भोजन चाहिए। जन्मे हनुमान दद्दा, वो भूख लगी आई। अब पहले मोड़ा मोड़ी जन्म लेते से तुरंत बोलन लगते, वो जैसे बच्चे गैया के बच्चे कूनन लगते, ऐसे कूनन लगते, ऐसा वो लिखो है। अच्छा आप लोग भी जानते हो, एक कथा में लिखा है, बता देते, एक ग्वालन दूध बेचे जा रही थी, एक गैया ब्याह रही थी। गैया की दर्द हो रहा था, कहा थोड़ी हमारी पीठ पे हाथ फेर दो, हमें दर्द हो रहा है।
और तेरी पीठ पे हाथ फेरे, हमारा दूध हमारे गाहक भागे, सुबह चली गई, नहीं फेरो, तूने शराब दे दी, ठहर जा दारी, हमारा तो हम 4 चूटे ठाड़ो करेले, तू खुजरत फेरे। गैया की श्राप है, जानते हैं माता में है सब। इसे दूसरी साल लिखा, और करे अपराध को और पाओ फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने। तो हनुमान जी महाराज बोले, माँ हमें भूख लगी। माता जी ने कहते, बेटा लाल लाल फल खा लो, मारी छलांग। भगवान सूर्य का उदय हो रहा था, लाल लाल पकड़े जल्दी और वो गाल में धल रही। अब बोलो, जो जन्मते समय भगवान सूर्य को गाल में धल रही, ऐसे को महावीर नाम न रखो, कौन को रखो जे जिसमें पाप ही न टूटे को। ऐसे महावीर है जन्मते सूर्य भगवान को, वो 6 महीने धरे रहे। राहु गया इंद्र के पास, हमारा व्यास था सूर्य, एक बंदर ने ले लिया। इंद्र आए, कथा बहुत बड़ी है वाल्मीकि रामायण में। इंद्र ने मारा वज्र, हनु में मारा वज्र, जो हनुमान हो गया। भगवान सूर्य बाहर आ गए, उत्तर चैत की पूर्णिमा को। तो ध्यान रखना, लगते कातक की 14 को जब जन्म होता है हनुमान जी का, तब कीर्तन लगाना चाहिए। कौन? जय महावीर महावीर महावीर, जय महावीर महावीर महावीर, महावीर महावीर महावीर, जय महावीर महावीर महावीर। ऐसे नाम का कीर्तन लगाओ तो गांव में सुमति हो जाएगी। उत्तर चैत की दूने को हनुमान जी का जन्म हुआ 6 महीना बाद। तो फिर लिखा वज्र हन्ने से हनुमान, हनुमान नाम कीर्तन करने से 5 देवता और ऐसा प्रसन्न। विनय पत्रिका में लिखा है, जाके गति है हनुमान की, तापर सान कूल गिरजार, लखन जान राम अरु जान की। पार्वती प्रसन्न, शंकर जी प्रसन्न, लक्ष्मण जी प्रसन्न, राम जी प्रसन्न, जानकी जी प्रसन्न। हनुमान 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 कहने से उत्तर चैत की पुण्य को हनुमान नाम का कीर्तन लगाना चाहिए। जय हनुमान हनुमान हनुमान, जय हनुमान हनुमान हनुमान, जय हनुमान हनुमान हनुमान, जय हनुमान हनुमान, जय हनुमान हनुमान हनुमान, जय हनुमान हनुमान हनुमान, जय हनुमान हनुमान हनुमान, जय हनुमान हनुमान। ये हनुमान नाम का मत है। अब हनुमान जी महाराज बड़े हो गए 10 साल के। अब देखो आज्ञा के वर्णन बता रहे। माता से पूछा, माँ हमें गुरु बनाना है, गुरु बताओ। जब भी गुरु बनाओ तो अपने माता पिता से पूछ के दीक्षा लेना चाहिए, गुरु मनमानी नहीं। तो माता जी ने कहा, बेटा हनुमान जाओ भगवान सूर्य को गुरु बनाओ। देखो आज्ञा का पन। आज काल का होता तो कहता, माता जी माता हम 6 महीना गाय में रह रहे, हमारे झूठे। पर नहीं, आज्ञा का, माता की आज्ञा, गुरु की आज्ञा, स्वामी की आज्ञा का पालन। हनुमान जी ने विवाद नहीं किया, वो गए भगवान सूर्य के पास। भगवान सूर्य घबरा गए, हे भगवान जन्म लो तो 6 महीने रह गाल में, आपको जाने कहा हुई है। प्रणाम किया गुरुदेव, घबराओ ने, हमारे लिए आप हमारे गुरु जी बंदा विद्या का उपदेश करो। तो भगवान हनुमान जी महाराज भगवान सूर्य के आगे उल्टे चले और उन्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। विद्या शिक्षा पा ली, गुरु को प्रणाम किया, गुरुदेव दक्षिणा मांगो। तो भगवान सूर्य ने कहा, हमारा पुत्र सुग्रीव है, उसकी रक्षा करो। तो माता की आज्ञा का पालन करने से भगवान सूर्य को गुरु बनाए, गुरु की आज्ञा पालन करने से सुग्रीव की सेवा में लगे हनुमान दादा। तो सुग्रीव की सेवा लगने का फल क्या हुआ? आज्ञा का पालन करने से जिन परमात्मा के लिए बड़े बड़े योगी हजारों वर्ष समाधि लगाते हैं, वे परमात्मा किष्किंधा पे आ गए और राम जी की सेवा का मौका मिल गया, राम मिल गए। जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, अंत राम कह आवतो। सजनों, सेवा से आशीर्वाद, फूलमाला से आशीर्वाद, प्रणाम करने से आशीर्वाद,
और दूसरों की आत्मा को सुख देने से आशीर्वाद और आज्ञा का पालन करने से ये भी सेवा है। तो आज हनुमान जी जो है राम नाम का जप करते हैं, कानों से कथा सुनते हैं। तो ऐसे हनुमान जी का नाम है महावीर। इनकी बहुत सी कथाएं हैं। अब आगे की चर्चा कल ठीक 3 बजे करेंगे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय, बोले हनुमान जी महाराज की जय। आरती की तैयारी करें। हाँ, एक राम नाम माला लगा लें जब तक आरती तैयार हो रही है। राम 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 एक, ऐसे 648 जाते एक भक्त से सब लोग गाएंगे जब तक आरती करें। यजमान निरंजन सिंह यजमान हैं कथा के। बोले राम नाम महाराज की जय। सब लोग साथ में गाना हमारे। राम 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 ए राम 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 चार राम 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 पाँच राम 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 छः। गाइए सब लोग। राम 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 सात राम 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 पाँच राम 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 नौ राम 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 दस राम 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 ग्यारह राम 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 तेरह राम 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 एक राम 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 तेज राम 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 पच्चीस राम 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 चौबीस राम 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 सत्ताईस राम 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 उनतीस राम 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 इकतीस राम 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 बत्तीस राम 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 तैंतीस राम 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 चौंतीस राम 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 तैंतीस राम 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 छत्तीस राम 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 चौंतीस राम 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 अड़तीस राम 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 इकतालीस राम 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 चालीस राम 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 उनतालीस राम 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 चौवालीस राम 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 पैंतालीस राम 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 चौवालीस राम 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 पैंतालीस राम 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 छियालीस राम 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 पैंतालीस राम 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 अड़तालीस राम 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 उनचास राम 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 सत्तावन राम 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 उनचास राम 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 सत्तावन राम 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 छप्पन राम 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 सत्तावन राम 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 अट्ठावन राम 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 उनसठ राम 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 साठ राम 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 बासठ राम 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 तिरसठ राम 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 चौसठ राम 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 पैंसठ राम 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 चौरानवे राम 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 सड़सठ राम 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 अड़सठ राम 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 उनसठ राम 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 सत्तर राम 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 उनहत्तर राम 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 बहत्तर राम 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 तिहत्तर राम 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 चौहत्तर राम 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 चौहत्तर राम 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 चौहत्तर राम 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 बहत्तर राम 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 बहत्तर राम 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 उनहत्तर राम 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 अस्सी राम 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 इक्यासी राम 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 बयासी राम 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 तिरासी राम 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 राम
श्री रामायण देवी तीरथ कलश ऐसी है पिए की तीरथ पावन
ललित ललित कर्पूर गौरम करुणामे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि तुम्हें महाराज की जय। पुष्पांजलि। ओम